1971 साउथ एशिया जल रहा था। लाख नहीं करोड़ों जिंदगियां एक फैसले का इंतजार कर रही थीं। पर इस कहानी का सबसे बड़ा सच ना किसी न्यूज में आया, ना किसी किताब में लिखा गया। जब दुनिया सिर्फ एक वॉर देख रही थी, तब एक और वॉर चल रही थी, एक खुफिया जंग। इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर घुस चुके थे। मिशन सिर्फ जीतना नहीं था, हिस्ट्री बदलनी थी। 1970 पाकिस्तान एक देश था, लेकिन अंदर से दो हिस्सों में टूट चुका था। वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के लोग महसूस कर रहे थे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान का राइज, एक आवाज उठी जो धीरे धीरे आंधी बन गई। नाम था शेख मुजीबुर रहमान। आवामी लीग की जीत 1970 इलेक्शंस, मेजॉरिटी होने के बाद भी पावर नहीं दी गई। डेमोक्रेसी हार गई और गुस्सा सड़कों पर आ गया। ऑपरेशन सर्चलाइट, 25 मार्च 1971 रात के अंधेरे में पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सर्चलाइट। ढाका यूनिवर्सिटी पर अटैक, इंटेलेक्चुअल्स टारगेट, सिविलियन क्रैकडाउन। इस रात ने सिर्फ एक शहर नहीं, एक पूरे देश का फ्यूचर बदल दिया। लोग भागने लगे, घर छोड़कर जिंदगी बचाने के लिए। 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया आए। इंडिया के लिए यह सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, यह एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका था। इंडिया चुप नहीं रह सकता था, लेकिन सीधा वॉर एक बड़ा रिस्क था। इसलिए एक साइलेंट डिसीजन लिया गया। वॉर शुरू होने से पहले इंटेलिजेंस वॉर जीती जाएगी। रॉ के एजेंट्स को एक ऐसा काम दिया गया जिसमें फेलियर का मतलब था मौत। नाम बदल दिए गए, पहचान मिटा दी गई। ये एजेंट्स अब सिर्फ एक आइडेंटिटी के साथ जी रहे थे, मिशन, सर्वाइव और सच वापस लाना। बॉर्डर क्रॉस करना, लोकल कॉन्टैक्ट्स बनाना, आर्मी मूवमेंट ट्रैक करना। हर दिन, हर पल पकड़े जाने का खतरा। एक गलती और सब खत्म। रॉ ने एक और पावरफुल मूव लिया, मुक्ति बाहिनी, एक रेजिस्टेंस फोर्स। ट्रेनिंग सपोर्ट, इंटेलिजेंस शेयरिंग, गुरिल्ला टैक्टिक्स। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये एक कोऑर्डिनेटेड मिशन था। अब सब सेट हो चुका था। एजेंट्स अंदर थे, रेजिस्टेंस रेडी था और इंडिया इंतजार कर रहा था। बस एक स्पार्क की जरूरत थी। 3 दिसंबर 1971, एक ऐसा दिन जहां से सब कुछ बदल गया। द वॉर इग्नाइट्स, जब खुफिया जंग खुली जंग बन गई। 3 दिसंबर 1971 शाम के वक्त पाकिस्तान ने एक सडन एयर स्ट्राइक लॉन्च की। इंडियन एयर बेसिस को टारगेट किया गया, लेकिन यह स्ट्राइक एक गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि इसने इंडिया को एक मौका दे दिया। उसी रात इंडिया ने ऑफिशियल वॉर अनाउंस कर दिया। अब तक जो लड़ाई शैडोज में चल रही थी, वो अब खुली जंग बन चुकी थी। 3 फ्रंट वॉर, ईस्ट पाकिस्तान मेन बैटलफील्ड, वेस्ट फ्रंट डिफेंसिव प्लस काउंटर अटैक्स, नेवल ऑपरेशंस। इंडिया ने एक क्लियर स्ट्रैटेजी रखी, फास्ट, प्रिसाइज और डिसाइसिव वॉर। रॉ ड्यूरिंग द वॉर सिर्फ गन्स और टैंक से नहीं जीती जाती, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा वेपन होता है। रॉ के एजेंट्स बैटलफील्ड पर नहीं दिखते थे, लेकिन हर डिसीजन के पीछे उनका डेटा होता था। मुक्ति बाहिनी ऑपरेशंस इंटेंसिफाई। मुक्ति बाहिनी ने गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया। सप्लाई लाइंस डिसरप्ट, ब्रिजेस डैमेज, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। ये सब ऑपरेशंस पाकिस्तानी आर्मी को वीक कर रहे थे। ईस्टर्न फ्रंट कोलैप्स। इंडियन आर्मी ने लाइटनिंग स्पीड से एडवांस किया, मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक। ढाका को आइसोलेट करना, पाकिस्तानी कमांड कोलैप्स। सिर्फ 13 दिन में पूरा सिनेरियो बदल गया। साइकोलॉजिकल प्रेशर, पाकिस्तानी फोर्सेस आइसोलेट हो चुकी थी। सप्लाई कट, कम्युनिकेशन वीक, मोराल डाउन। ये सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये मेंटल ब्रेकडाउन भी था। नेवल और एयर सुपीरियॉरिटी, समुद्र में भी आग लग चुकी थी। इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पर अटैक किया, ऑयल टैंक्स डिस्ट्रॉयड, शिप्स संक, पाकिस्तान का नेवल बैकबोन हिट। ढाका अब घिरा हुआ था, हर तरफ से प्रेशर। पाकिस्तानी कमांड के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, एंड।
16 दिसंबर 1971, एक ऐसा दिन जहां एक नया देश पैदा हुआ, लेकिन सरेंडर के पीछे भी एक सीक्रेट था। रॉ के एजेंट्स जिन्हें कभी कोई नहीं जानेगा, उनका असली रोल अब सामने आएगा। 13 दिन, बस 13 दिन में एक पूरी जंग का फैसला हो गया। ढाका अब चुप था, गोली की आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी थी। 16 दिसंबर 1971, ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड पर हिस्ट्री लिखी जा रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी अपने हाथ से सरेंडर साइन कर रहे थे। सामने खड़े थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने हथियार डाल दिए। ये वर्ल्ड वॉर II के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। एक नया देश पैदा हुआ, बांग्लादेश। वो सपना जो लाखों लोगों ने देखा था, आज सच बन चुका था। लेकिन इस जीत के पीछे भी एक सीक्रेट था। वो लोग जो कभी हेडलाइंस में नहीं आए, न उनके नाम, न उनकी तस्वीर। पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क, मुक्ति बाहिनी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजिक इनपुट्स, उन्होंने बिना आवाज के वॉर का डायरेक्शन बदल दिया। उनमें से कई एजेंट्स वापस कभी नहीं आए। कुछ की कहानियां आज भी फाइल्स में बंद हैं। हर जीत की एक कीमत होती है। 1971 की इस जीत में भी लाखों लोगों ने सब कुछ खो दिया। सिविलियन डेथ्स, रेफ्यूजीज, फैमिलीज ब्रोकन। हिस्ट्री सिर्फ विक्ट्री नहीं होती, वो दर्द भी होती है। 1971 की ये कहानी सिर्फ एक वॉर की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है, यूनिटी का, स्ट्रैटेजी का और सैक्रिफाइस का। जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है, कुछ नाम बड़े होते हैं, लेकिन असली कहानी उन लोगों की होती है जो कभी दिखे ही नहीं।